नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, MP में कितने छांगुर बाबा। दरअसल बात ये खड़ी हो रही है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के कई सारे कनेक्शन मध्य प्रदेश में हैं और आज हम आपको यही कनेक्शन बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी, जिस पर लव जिहाद के लिए फंडिंग करने जैसे गंभीर आरोप लगे, अनवर कादरी पर मामला पुलिस ने दर्ज किया और बीते दिनों दो मुस्लिम युवकों ने, जिनका नाम है साहिल शेख और अल्ताफ शाह, इन्हें हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। जी हां, इस दौरान दोनों ने पार्षद कादरी द्वारा लव जिहाद को लेकर फंडिंग करने के गंभीर आरोप लगाए। पार्षद अनवर कादरी पर इस तरह के लगातार कई सारे आरोप हैं। पुलिस ने कादरी के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 20,000 का इनाम घोषित किया है। यह इनाम पहले 10,000 रुपए का था। अनवर कादरी की क्राइम कुंडली क्या कहती है और अनवर कादरी अभी कहां छिपा हो सकता है, उसे जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। अनवर कादरी पहले ऑटो चालक था। अपराध की दुनिया के बाद राजनीति में रखा कदम। निर्दलीय पार्षदी जीतने के बाद कांग्रेस में हुआ था शामिल। कादरी के चारों भाइयों पर आपराधिक मामले दर्ज। अनवर कादरी रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा चलाता था, धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कूद गया। अनवर पर तकरीबन 19 अपराध दर्ज हैं। फरार कादरी के 4 भाई हैं। पहला, असलम उर्फ अज्जू कादरी पर संयोगितागंज में 35 अपराध दर्ज हैं। दूसरा, आरिफ कादरी पर संयोगितागंज में और आजाद नगर में अपराध दर्ज हैं। तीसरा, फिरोज कादरी 360 हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा काट रहा है। चौथा, अमजद कादरी पर आजाद नगर में आपराधिक मामला दर्ज है। कादरी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, 2 निकाह कर चुका है अनवर कादरी। पहली पत्नी को भी कांग्रेस से दिलाया था पार्षद का टिकट। बचपन के दोस्त शादाब की पत्नी से ही किया था दूसरा निकाह। फरार अनवर कादरी ने 2 निकाह किए। बता दें, कादरी ने जुल्फा कादरी से पहला निकाह किया था। उसके बाद बचपन के खास दोस्त शादाब की पत्नी से दूसरा निकाह किया। शादाब अब मुंबई में रहता है। कहां रहता था अनवर कादरी? अनवर कादरी ने सदर बाजार में आलीशान मकान बना रखा है, जिसमें नीचे का एक हॉल और एक पार्ट रेलवे की एजेंसी को किराए पर दे रखा है। इसके अलावा उज्जैन जिले के जीरापुर में कॉलोनी काट रखी है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये इलाका है सदर बाजार और सबसे बड़ा आरोप जो कि लव जिहाद के लिए लगा था, वो था इस लव जिहाद को फंडिंग कौन कर रहा है। और अब हिंदू संगठन का आरोप है कि PFI और सिमी संगठन जो है इस पर फंडिंग करता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस के एक ऐसे गद्दावर नेता कहा जाते हैं जो अभी वर्तमान में पार्षद है, अनवर कादरी, उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो लव जिहाद की फंडिंग करते हैं। 2 आरोपी पकड़ाते हैं, अल्ताफ और उसके अलावा एक अन्य, जो दोनों ही ये आरोप लगाते हैं कि अनवर कादरी ने ही उन्हें फंडिंग के लिए लाखों रुपये दिए थे। अब तस्वीरें देख सकते हैं कि अनवर कादरी का ये पूरा आलीशान घर है और इस आलीशान घर में वो परिवार के साथ रहते हैं। कादरी का राजनीतिक रसूख, कौन है उसका सपोर्टर? कादरी खजराना से कांग्रेस पार्षद शेख अलीम का भी काफी करीबी रहा है। जब शेख अलीम ने पार्षद का चुनाव लड़ा था, उसी दौरान अनवर कादरी भी चुनावी प्रचार और भाग दौड़ में लगा रहता था। कादरी ने वहीं
राजनीतिक गुर सीखे। निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद वो कांग्रेस नेता अरुण यादव का सबसे खास करीबी बन गया। अनवर कादरी का आपराधिक रिकॉर्ड 1997 से 2025 तक 19 मामले दर्ज हैं। 2002 और 2009 में संयोगितागंज थाने में हत्या का प्रयास धारा 307 के तहत 2 मामले दर्ज। साल 1996 में उज्जैन महाकाल थाने में आईपीसी की धारा 392 के तहत डकैती अपराध दर्ज। चंदननगर थाने में साल 2019 में धोखाधड़ी 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज। 2025 में लव जिहाद मामले में फंडिंग करने को लेकर 120B के तहत आरोपी कलेक्टर द्वारा अनवर कादरी पर रासुका की हो चुकी है कार्रवाई। अनवर कादरी पर आर्म्स एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा मारपीट के मामले भी हैं दर्ज। अनवर कादरी के ऊपर विभिन्न थानों में 18 केसेस दर्ज हैं और अन्य माध्यमों से भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसीलिए एक रासुका की कार्रवाई अनवर कादरी के खिलाफ की गई है और इसके साथ साथ जो दूसरे भी इस तरीके के अपराधी हैं, इनके विरुद्ध विभिन्न अपराध विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। लव जिहाद की फंडिंग में आया अनवर कादरी का नाम। क्या कोई बड़े व्यापारी का फंडिंग से जुड़ा है तार? देश विरोधी एजेंसी तो नहीं दे रही लव जिहाद के लिए फंडिंग। देश में लव जिहाद, जमीन जिहाद के बाद फंडिंग जिहाद। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पूरे मामले में कई संगीन आरोप लगाए, वो भी सुनवाते हैं आपको। निश्चित तौर पर अनवर डकैत जैसे गुंडे और कांग्रेस के पार्षद को या तो सीमी फंडिंग कर रहा है या पीएफआई फंडिंग कर रहा है या फिर कई बड़े व्यापारी इसमें संलग्न हैं और ये एक प्रकार से संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इसके लिए बड़े कड़े कानून बनाए हैं। कोई भी लव जिहादी मध्य प्रदेश के अंदर बख्शा नहीं जाएगा और यदि ये इनकी हरकतों से बाज नहीं आए, हमारी भोली भाली माताओं और बहनों के लिए अगर ये इस प्रकार की दुर्भावनाएं रखेंगे तो इनको कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दिलाने के हम प्रयास करेंगे। अनवर कादरी कैसे बना पार्षद? 2009 में वार्ड क्रमांक 58 से निर्दलीय चुनाव जीतकर बना पार्षद। बीजेपी से राजीव जोशी और कांग्रेस के अंबू जैन को हराया था। 2014 में पत्नी और अनवर कादरी ने ली थी कांग्रेस की सदस्यता। 2014 में पत्नी को दिलाया था कांग्रेस से टिकट। 2014 में भाजपा की शारदा जोशी को कादरी की पत्नी जुल्फा कादरी ने हराया। 2019 में कांग्रेस के अनवर कादरी ने भाजपा के सनी चौहान को हराया। अनवर ने पहला चुनाव 2009 में निर्दलीय पार्षद के रूप में लड़ा। उसके बाद कांग्रेस नेता अरुण यादव कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के संपर्क में आया और 2014 में कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके बाद अपनी पत्नी को 2014 के पार्षद चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट दिलवाया। 2019 में अनवर कादरी ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीता। कादरी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का एक्शन। 15 जुलाई को हिंदू संगठन ने 2 लोगों को पकड़ा था। दोनों मुस्लिम युवकों ने अनवर कादरी पर फंडिंग करने का आरोप लगाया था। अपराध दर्ज होने के बाद भी कादरी को 1 महीने से नहीं पकड़ पाई पुलिस। अनवर कादरी की सूचना देने वालों को पुलिस अब देगी 20,000 का इनाम। अनवर कादरी की गिरफ्तारी को लेकर अब तक पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। पुलिस ने हालांकि 20,000 का इनाम तो बढ़ाया है, लेकिन अनवर कादरी कहां है, उसका पता पुलिस नहीं लगा पाई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा में कहा था कि भले ही डकैत हो या डकैत का बाप, कोई बचेगा नहीं, कार्रवाई तो होगी। हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे।
फरारी के दौरान कहां छिपा है अनवर कादरी? अनवर कादरी को आसमान निगल गया या जमीन खा गई? गुजरात और महाराष्ट्र में हो सकता है कादरी। इनाम के बाद भी कादरी का नहीं लग पा रहा कोई सुराग। परिवार के साथ घर से फरार हुआ अनवर कादरी। कादरी की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन में पुलिस। 20,000 का इनाम अनवर कादरी पर हुआ घोषित। बाणगंगा और क्राइम ब्रांच की 3 अलग अलग टीम कर रही तलाश। कादरी से जुड़े लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही पुलिस। पहले था 10,000 का इनाम, बढ़ाकर किया 20,000। देखिए, ये तो तय है कि इंदौर में नहीं है और लगातार उसके लिए दबिश लगातार दी जा रही है। जैसी सूचना मिलेगी, इसीलिए उसकी सूचना देने वाले को जैसा कि मैंने बताया कि 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। सूचनाकर्ता का नाम भी गुप्त रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से न्यूज जाएगी। डेफिनेटली कई लोग इसमें सूचना देंगे। वहीं फरार कादरी पर लगे आरोपों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। मामले में सज्जन ने कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन साथ ही पुलिस सहित इंटेलिजेंस पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। ये क्या प्रशासन सोया रहता है क्या? मोहन यादव की इंटेलिजेंस फेल है क्या? कोई भी घटना होती है तो महीनों बरसों बाद आपको पता चलती है। मैं अभी इसको नहीं बोल सकता कि फंडिंग हो रही है नहीं हो रही, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस फेल है ना। सालों महीनों बाद कोई घटना आपको पता लगती है और आपकी नींद जागती है, तो फेल्योर सरकार। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए 25 अप्रैल को बड़वाली चौकी क्षेत्र में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। मामले में एक वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सुनाई दिए थे। इस वीडियो में प्रदर्शन के दौरान अनवर कादरी भी मौजूद था, जिसके बाद सदर बाजार पुलिस ने अनवर कादरी पर मुकदमा दर्ज किया था। कादरी की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए इंदौर महापौर ने उसकी पार्षदी निरस्त करने के लिए कमिश्नर को पत्र भी लिखा था। पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ऐसे नेता जिन पर कई बार रासुका लग चुकी हो, आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हों, ऐसे लोगों की पार्षदी निरस्त कर देनी चाहिए। वहीं देश विरोधी एजेंसी द्वारा फंडिंग को लेकर कहा कि मामले में जांच जारी है। देखिए, वो तो जांच में आएगा और ये वो संगठन है जो ये काम करते रहे हैं, तो इस केस में भी किया होगा ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन मैंने अनवर कादरी की पार्षदी निरस्त करने के लिए आवेदन इसलिए दिया कि उनका जो पूरा इतिहास है, उनका जो पूरा विकास है, वो इसी बात पर आधारित है कि वो भ्रम पैदा करें, लोगों को बीच में लड़ाएं, और रासुकाएँ भी इसीलिए लगी हैं। तो ऐसे व्यक्ति का पार्षद बने रहना ये शहर हित में नहीं है, और इसीलिए शायद नगर निगम के एक्ट में प्रावधान भी है कि अगर पार्षद का कृत्य ऐसा हो कि उसका पार्षद बने रहना शहर और निगम हित में नहीं है तो कमिश्नर हटा सकते हैं। अब कमिश्नर मैं मानता हूं कि नियम अनुसार कार्रवाई करके जांच करके उनको हटाएंगे। फिलहाल बड़ा सवाल यही उठता है कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद आखिरकार पुलिस अनवर कादरी को ढूंढ क्यों नहीं पाई है? क्या वाकई अनवर कादरी के राजनीतिक रसूख और आपराधिक प्रवृत्ति के चलते पुलिस अनवर कादरी को ढूंढ नहीं पा रही? आखिर अनवर कादरी को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, और पुलिस को अनवर कादरी का कोई भी इनपुट क्यों नहीं मिल पा रहा है? कादरी की मदद के पीछे कौन है? ये सवाल भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। बीएसटीवी के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट। इंदौर की ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी, बीएसटीवी की जमीनी पड़ताल। अब आप देखिएगा राजधानी भोपाल में किस प्रकार से जो मामला सामने आया और क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा था यासीन अहमद और शाहवर। ये ड्रग्स के जरिए लड़कियों को फंसाने का काम करते थे और इनके निशाने पर हिंदू लड़कियां रहती थी। ड्रग्स की लत लगाकर ड्रग्स और सेक्स जिहाद किया जाता था। लड़कियों के वीडियो बनाए जाते थे, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। टारगेट पर थी हिंदू लड़कियां। पार्टी में ड्रग्स के बाद सेक्स जिहाद। ड्रग्स तस्कर यासीन का काला चिट्ठा। लड़कियों के बनाए जाते थे वीडियो। वीडियो के जरिए करते थे ब्लैकमेल। यासीन के मोबाइल ने उगले कई राज। कुछ दिनों पहले ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने सैफुद्दीन और शाहरुख नाम के 2 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा था। ये दोनों शहर के क्लब्स और पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। आरोप है कि पार्टी, क्लब
और जिम के जरिए युवाओं को फिटनेस और पार्टी कल्चर के नाम पर ड्रग्स की लत लगाई जाती थी। इनके निशाने पर हिंदू लड़कियां रहती। ड्रग्स की लत लगाकर इनका शोषण भी किया जाता था। उनके वीडियो भी बनाए जाते थे। इन्हीं दोनों ड्रग पेडलर्स ने पुलिस को शाहवर और यासीन के बारे में बताया था। इसी के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 ग्राम ड्रग्स और एक पिस्टल मिली। रिमांड लेकर आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स पार्टियों का आयोजन, हिंदू युवतियां टारगेट पर रहती, फ्री में ड्रग्स देकर उसकी लत लगाई जाती, नशे में लड़कियों को संबंध बनाने पर मजबूर करते, लड़कियों के वीडियो बनाए जाते, वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग होती। बीजेपी नेता शरीफ मछली का भतीजा और शफीक मछली का बेटा यासीन अहमद और उसका चाचा शावर भोपाल में एमडी ड्रग्स तस्करी का बहुत बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था। यासीन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाहर एक बड़े कॉम्प्लेक्स में स्थित 2 पबों में डीजे का काम करता। इसी की आड़ में दोनों पबों में ड्रग्स का धंधा चल रहा था। पब में पार्टियों में आने वाले युवकों, खासकर हाई प्रोफाइल युवतियों को फ्री में नशा देकर आदी बनाया जाता। बाद में नशे के बदले या फिर बेहोशी की हालत में इन युवतियों के साथ गलत काम किया जाता। यासीन के मोबाइल में मिले वीडियो में इसके सबूत भी पुलिस को मिले। वो 2 अगस्त को एक बड़ी पार्टी आयोजित करने वाला था, जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिम में ड्रग्स की लत, हिंदू युवतियों को बनाया जाता टारगेट, वेट लॉस के नाम पर दिया जाता ड्रग्स, डिप्रेशन दूर करने के नाम पर देते ड्रग्स, नशे की लत लगाकर करते शोषण, युवतियों के बनाए जाते वीडियो, वीडियो के जरिए दी जाती धमकी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी क्लब के साथ जिम जाने वाली लड़कियों को टारगेट करते, यहां आने वाले हिंदू लड़कियों को वेट लॉस और डिप्रेशन दूर करने के नाम पर ड्रग्स देकर नशे का आदी बनाते। पुलिस वीडियो में दिख रही लड़कियों की शिनाख्त कर रही है। ये रैकेट भोपाल के क्लब, बार और रेस्टोरेंट्स में फैला था। यासीन, जो एक डीजे और पार्टी का आयोजक था, यही एमडी ड्रग्स, कोकीन और चरस की सप्लाई करता था। पुलिस आरोपी शाहवर और यासीन की निशानदेही पर आधा दर्जन से अधिक ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्लब 90 का मैनेजर, संचालक मोहित बघेल और गौरव चौहान से भी पूछताछ की जा रही है। युवतियों को फ्री में ड्रग्स देते, नशे की लत लगाने के बाद रैकेट से जोड़ते, लड़कियों के जरिए कराई जाती सप्लाई। पुलिस से बचने के लिए निकाला था तरीका, नशे की हालत में लड़कियों का करते थे शोषण, वीडियो बनाकर सेक्स रैकेट करते थे संचालित। यासीन और उसकी गैंग कई तरीकों से ड्रग्स के जरिए युवतियों को अपना टारगेट बनाते थे। एक तरीका पहले युवतियों को फ्री में ड्रग्स देने का था। गैंग सबसे पहले ड्रग्स की सप्लाई फ्री में उन युवतियों को करती थी जो हाई प्रोफाइल हो। इन युवतियों को फ्री में ड्रग्स देकर नशे का आदी बनाया जाता था। इसके बाद इन युवतियों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कराई जाती। ये सब पुलिस से बचने के लिए किया जाता था। क्राइम ब्रांच पहले दिन से सख्त दृढ़ होकर कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। प्रयास ये रहता है कि किस तरह कानूनी चूक ना हो, किसी जो साक्ष्यों के कमी का लाभ आरोपियों को ना मिले। कमजोर साक्ष्य पर अगर हम कार्रवाई करेंगे तो संभवतः इनको लाभ मिलेगा। किसी तरह का कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं और आगे भी कोई भी नाम आएगा जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ साक्ष्य होंगे, जिससे जब्त होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स का मुंबई, पंजाब, गुजरात और राजस्थान कनेक्शन। बाय रोड भोपाल लाते थे ड्रग्स। निजी कॉलेज में लव जिहाद केस से जुड़ रहे कनेक्शन। भोपाल ड्रग्स केस को लेकर भी चल रही जांच।
पुलिस राजनेताओं का गठजोड़ आया सामने। किसके संरक्षण में हो रहा था काम? पुलिस नहीं दर्ज करती थी आरोपियों पर एफआईआर। ड्रग्स तस्कर यासीन मुंबई ही नहीं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब से भी चरस और एमडी ड्रग्स भोपाल लाकर हाई प्रोफाइल पार्टियों में खपाता था। भोपाल से पकड़ी गई करोड़ों की ड्रग्स के एंगल पर भी जांच की जा रही है। आरोपी बाय रोड ड्रग्स लेकर भोपाल आते थे। इस रैकेट में यासीन के अलावा कई दूसरे सदस्य भी साथ देते थे। यासीन की हर महीने 1 से 2 ट्रिप लगती थी। भोपाल के अलग अलग पब और लाउंज में पुराने और भरोसेमंद फिक्स कस्टमर्स तक ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। डिलीवरी देने के लिए कई बार लड़कियों को भेजा जाता था। इस काम के एवज में लड़कियों को ड्रग्स की फ्री खुराक दी जाती थी। पुलिस को यासीन के मोबाइल फोन से एक चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो मिला। ये मुंबई का रहने वाला है। यासीन के बुलावे पर भोपाल में एक पार्टी अटेंड करने आया था। इसके बाद यासीन उसे हथाई खेड़ा वाले अपने फार्म हाउस पर लेकर पहुंचा। यहाँ इन्फ्लुएंसर को पिस्टल दी और उससे फायरिंग कराई। इसका वीडियो भी बनाया गया। इसी के साथ आरोपियों का पंजाब के ड्रग्स तस्करों से भी कनेक्शन मिला है। राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में ड्रग की डिलीवरी लेने के बाद उसे भोपाल लाया जाता था। व्यापक अभियान चल रहा है। समानांतर तौर पर इस जागृति अभियान के साथ साथ एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसमें इस नशे के संभावित ठिकानों पर या इस तरह की संभावित जो सूचनाएं हैं उसको लेकर के व्यापक तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई जो भी कड़ी सामने आ रही है पुलिस उसके अंतिम तह तक जाकर के कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। दुबई में आलीशान जिंदगी जी रहा था आरोपी शाहवर। दुबई में खरीदी थी प्रॉपर्टी। शारिक मछली के गुर्गों की हुई थी पिपलानी थाने में शिकायत। शारिक के गुर्गे पर लगा था क्लब 90 में रेप का आरोप। पुलिस ने युवती की शिकायत पर नहीं दर्ज की थी एफआईआर। आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन भी आया सामने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी इस मामले में कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ आरोपियों के स्वजन की तस्वीरें सार्वजनिक की। प्रियंक ने कहा कि भोपाल के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को लक्षित कर उन्हें पार्टियों के बहाने ड्रग्स की लत लगवाना, दुष्कर्म कर वीडियो बनाना और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए सामूहिक यौन शोषण करना एक गंभीर अपराध है। ड्रग्स मामले में आरोपी शाहवर के बारे में बड़ा खुलासा हुआ। वो काली कमाई से दुबई में आलीशान जिंदगी जी रहा था। 2 फ्लैट खरीद चुका था। उसकी सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें भी बरामद हुई। वो कुछ दिन पहले ही भारत लौटा था। ड्रग्स तस्कर यासीन अहमद के खिलाफ निशातपुरा थाने में छेड़छाड़ और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की एफआईआर दर्ज है। एक युवती ने तस्कर यासीन से प्रताड़ित होकर 16 जनवरी 2025 को निशातपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवती के मंगेतर को यासीन ने किसी मामले में जेल भिजवा दिया था। मंगेतर के जेल जाते ही युवती की शादी टूट गई। आरोप है कि इसके बाद यासीन युवती के साथ प्रताड़ना करने लगा। ड्रग्स तस्कर यासीन ने पहले क्लब डांस पब में डरा धमकाकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। ये भी दावा किया जा रहा है कि यासीन की गिरफ्तारी न हो, इसके लिए राजनीतिक दबाव भी बनाया गया। आरोपियों की राजनेताओं के साथ तस्वीरें भी वायरल हो रही है। इसमें जुड़ी हुई चूंकि प्रारंभिक तौर पर ड्रग में सहभागिता है, पुलिस ने प्रकरण कायम किया है, उसे गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है। तो इसके अन्य जो कड़ियां हैं या पुलिस उसके अंतिम तह तक पहुंचकर इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। और फोटो वायरल होने से मुद्दा मुख्य खास तौर पर इस अपराध में जो संलिप्तता है पुलिस की जाँच का वह बिंदु है, पुलिस उस पर कार्रवाई की। इसके अलावा बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पिपलानी थाने में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने को लेकर शिकायत की थी। इस शिकायत में शारिक मछली पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि शारिक मछली के गुर्गे दिव्यांश अहिरवार ने एक निजी कॉलेज का जो कि छात्र है, उसने क्लब 90 में रेप किया। युवती ने आरोप लगाया कि दिव्यांश ने क्लब 90 में शारिक मछली क्लब के मैनेजर मोहित बघेल से मिलवाया, उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने पुलिस को दिए लिखित बयान में कहा था कि शारिक मछली के कहने पर ही पिपलानी थाना पुलिस ने शिकायत पर दिव्यांश के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। एक प्रकरण भोपाल में कायम हुआ था पिछले दिनों। इसकी लिंक हमको करीब 5 महीने पहले एक अमला पकड़ा गया था, उससे फरार आरोपी था, उससे मिली है।
तो 2 लोग गिरफ्तार किए गए इसमें। उनकी निशानदेही पर कल 2 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। ये बुधवारा के रहने वाले हैं। इनसे एमडी पिस्टल और गाड़ियां जिसमें कि ये पदार्थ रखा हुआ था बरामद की गई। पूछताछ में यासीन नाम के आरोपी के तो पड़ताल में कुछ आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं जिसमें कि कुछ ड्रग्स हैं, कुछ आर्म्स हैं और कुछ मारपीट के भी हैं, कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में हैं। इन सब की पूछताछ के लिए हम लोगों ने रिमांड की। यासीन के मोबाइल से कई युवतियों के साथ हुए शारीरिक शोषण और यौन हिंसा के वीडियो बरामद किए गए। आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होना बाकी है। इस मामले में कई रसूखदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। उनके कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। पुलिस वीडियो के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जरूर पता चल गया होगा कि लव जिहाद के और कितने सरगना हैं, धर्मांतरण के और कितने सरगना हैं, हिंदू लड़कियों को किस तरह से फंसाया जा रहा था और शक्ल कुछ ऐसी दी गई थी कि इसे पता करने में बहुत समय लग गया। लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियां और पुलिस इस पूरे मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रदेश में से कहां से ये कनेक्शन सामने आ रहे हैं ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए BSTV। नमस्कार।